तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम में दीपावली का ऐसे किस तरह से लिखना है, हिंदी में दीपावली का निबंध। अब इसको समझने से पहले पहले हमें ये समझना होगा कि भाई हमें दीपावली का निबंध कब लिखना है, किस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही आसान भाषा में ये ऐसे आपको समझाया जाएगा। इसी तरह से आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो भाई निबंध में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के जो है वो हाई चांस रहने वाले हैं। तो भाई दीपावली का ऐसे आपको नंबर 1 जो बात है वो पूछेगा मेरा प्रिय पर्व। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई मेरा प्रिय पर्व पर निबंध लिखो तो आप दीपावली का लिख सकते हो, होली का कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दीपावली का यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर आए दीपावली तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आता है दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय तो भी इसको लिखना पड़ेगा। और अंधकार पर प्रकाश की विजय क्यों कहा जाता है ये भी इसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा निबंध में। और हेडिंग डालने में बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, क्या हेडिंग डालनी है, कितनी हेडिंग डालनी है, ठीक है, वो सब समझाएंगे। अगला टॉपिक है दीपों का त्यौहार दीपावली। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और भी दीपावली का महत्व, इन पांचों में से कोई भी आए आप दीपावली का ऐसे लिखकर एग्जाम में आओगे। तो संकेत बिंदु आपको एग्जाम में लिखे रहते हैं या नहीं लिखे रहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना मतलब दीपावली के बारे में हमें लिखना है कि दीपावली क्या है, क्यों मनाई जाती है और ये किसका त्यौहार है, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, किसका, इस तरह से हमें समझाना होता है। तो प्रस्तावना हमने पहली हेडिंग डाल दी। फिर लिखेंगे हम प्रस्तावना में पर्व त्यौहार हमारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरते हैं। मतलब कोई भी पर्व त्यौहार होता है, जैसे होली हुआ तो होली में क्या होता है, मिलन होता है, मिलते हैं दुश्मन भी जो है वो गले लगकर एक दूसरे को बधाई देते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इसीलिए कहा गया है पर्व त्यौहार हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। विशेष समय में विशेष प्रकार के त्यौहार मनाने की हमारी परंपरा रही है, जैसे रक्षाबंधन है, विशेष त्यौहार है, हर समय समय पर त्यौहार होते ही रहते हैं। ये त्यौहार हमारे सभ्यता संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हिंदुओं का प्रसिद्ध एवं दीपावली भी ऐसा ही त्यौहार है। हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व है दीपावली, जो गहराई से हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि भाई जब भगवान श्री राम जी की कथा आती है रामायण में, जब वो वनवास से लौट रहे थे तो तब की ये बात की जा रही है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ होता है दीपावली, ठीक है। देखो ये वर्ड है ना दीपावली, दीपावली इसका मतलब क्या है, दीप प्लस अवली। दीप प्लस अवली, दीप का मतलब होता है दीपक और अवली का मतलब पंक्तियां या लाइन, यानी कि दीपों की पंक्तियां। इंग्लिश में कहा जाता है रोज ऑफ लाइट, ठीक है, रोज ऑफ लाइट। दिवाली मीन्स रोज ऑफ लाइट, ठीक है, इस तरह से। इस त्योहार में लोग दीपों को पंक्तिबद्ध करके, मतलब सभी दीपकों को लाइन में लगा देते हैं और अपने घर के अंदर एवं बाहर सजाते हैं। इस तरह यह प्रकाश का त्योहार, इतना आपको लिखना है। यह कार्तिक, अब ये मनाया कब जाता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मतलब जब भी दिवाली होती है तो उस महीने की अमावस्या होती है, ये समझना है आपको। इस दिन लोग, आपको पता है, लक्ष्मी जी, जिन्हें पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार धन, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। मतलब बाहर से कुछ नहीं लेके आना आपको, सिर्फ और सिर्फ जो आप करते हो दिवाली पर वही आपको लिखना है। और हाँ, क्योंकि भाई आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको इसका वैज्ञानिक कारण भी पता होना चाहिए, सब कुछ लिखना होना चाहिए। जब आप एग्जाम में निबंध लिखोगे तो आपको ये समझ के लिखना है कि भैया मैं कक्षा 2-3 का विद्यार्थी नहीं हूँ, कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। अगर 2-3 का विद्यार्थी लिखेगा तो वो कैसे लिखेगा निबंध, और उसकी तुलना में मुझे कैसे लिखना है, ये आपको समझने वाली बात है। क्योंकि 2-3 जो विद्यार्थी, 3-4-5 वाले विद्यार्थी, वो ये नहीं बताएंगे कि भाई दीपावली के वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके नुकसान क्या है। बस उन्हें तो इनसे मतलब पटाखे जलाते हैं, ठीक है, दीपक जलाते हैं, बस। उससे भिन्न आपको लिखना है। इस त्योहार को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली को। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम दीपावली का पौराणिक महत्व। पौराणिक महत्व क्या है? पौराणिक मतलब प्राचीनता से इसका क्या संबंध है। दीपावली मनाने के पीछे कई कारण हैं, ये लिखेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान राम इसी दिन अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घर और पूरे नगर को दीपों से जगमग कर दिया था। तब से लेकर आज तक हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हिंदू
धर्मावलंबी दीपावली का त्यौहार हम मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में लोग दीपावली को काली पूजा के रूप में मनाते हैं। मतलब जो भारत के विभिन्न हिस्से हैं वहाँ पर अलग अलग कारणों से मनाई जाती है। वहाँ बड़े बड़े भव्य पंडालों में माँ काली की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की जाती है। काली पूजा के बाद वहाँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। काली पूजा करने का तात्पर्य यह होता है कि माँ काली हमारे दुखों का नाश करेंगी, एवं इसके बाद लक्ष्मी पूजा करने का तात्पर्य यह होता है कि माँ लक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगी। कई जगहों पर इस दिन मेलों का आयोजन भी किया जाता है। मतलब हर जगह अच्छा ही इसमें सोची जाती है। अगली हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पे सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व क्या है दीपावली का? तो दीपावली के सामाजिक महत्व पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के पहले ही किसान अपनी फसल के रूप में अपने परिश्रम का फल प्राप्त कर चुके होते हैं। अगर आप किसान परिवार से हैं तो भाई आप जानते होंगे, फसल काटने के बाद उनके पास आनंद एवं उल्लास का पूरा समय होता है। ठीक है, इस समय जो है धान की फसल काटी जाती है, ठीक है, तिल और उड़द की फसल काटी जाती है। इसलिए इस समय को वे विभिन्न त्योहारों के माध्यम से मनाते हैं। इस समय को विभिन्न त्योहारों के माध्यम से मनाते हैं। वे नए कपड़े, नए बर्तन और सोने चांदी के गहने खरीदते हैं। नई वस्तुओं के स्वागत के लिए अपने घर ही नहीं आस पड़ोस की भी साफ सफाई करते हैं। ठीक है, घर घर सुंदर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और उपहार भी देते हैं। व्यापारी वर्ग इस दिन नए बही खाते आरंभ करते हैं, मतलब अपनी जो है कमाई है उसका नया जरिया शुरू करते हैं। दीपावली से पहले ही लेन देन को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक यहाँ से डालेंगे, दीपावली का वैज्ञानिक महत्व। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर इसको देखकर ही आपको ज़्यादा नंबर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि भाई दीपावली का वैज्ञानिक महत्व इस बच्चे को पता भी है या नहीं। तो ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो प्रत्येक त्यौहार का सामाजिक एवं धार्मिक महत्व तो होता ही है, इसके साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी होता है। दीपावली का भी वैज्ञानिक महत्व है। अब देखो, दीपावली का वैज्ञानिक महत्व हालांकि यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी आपको लिखना है ताकि आपकी कॉपी भरी हुई दिखाई दे और एग्जामिनर को ये लगे कि भाई इसने शुरुआत कितनी अच्छी की है। वर्षा ऋतु के समय पूरा वातावरण कीट पतंगों से भर जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो वर्षा ऋतु है, अभी जैसे ही वर्षा पड़ती है तो मच्छर बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, मलेरिया डेंगू फैला देते हैं। तो ये वैज्ञानिक कारण माना जाता है दीपावली में जो दिए हैं वो किस तरह से इनका सर्वनाश करती हैं। साथ ही आस पड़ोस में जंगल झाड़ियों की बहुलता हो जाती है। आसपास में जब वर्षा होती है तो वे बहुत सारी घास उगाती है जहाँ पर हमें कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। दीपावली का पहले साफ सफाई करने से आस पड़ोस साफ सुथरा हो जाता है। पहली बात, दीपावली आती है तो लोग अपने घर की, नदी, अपने जो नाले हैं आसपास की सड़कों की, वहाँ की साफ सफाई करते हैं, घर घर के सामने की, और वहाँ से आस पड़ोस साफ सुथरा हो जाता है तो आधे मच्छर तो वैसे ही भाग जाते हैं। घरों की पुताई करने से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और मच्छर नष्ट हो जाते हैं। दीपावली के दिन दीपों की ज्वाला से बचे हुए कीड़े मकोड़े भी जलकर मर जाते हैं। इस तरह दीपावली के बाद पूरा पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। उपसंहार की हम बात करें तो उपसंहार क्या होता है? इसका निष्कर्ष होता है, ठीक है, इस पूरे का निचोड़। दीपावली, यह हेडिंग डालेंगे हम, उपसंहार। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्यौहार है। ये अब देखो, जो आपको एक टॉपिक दिया गया था ना ऊपर, दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय, तो ये यहाँ पर काम करेगा। यह त्यौहार हमें भाईचारे, प्रेम व हर्ष का संदेश देता है। यह अमावस्या के अंधकार के बीच मनाया जाता है। ठीक है, अमावस्या में जब अंधकार होता है, क्योंकि अमावस्या को ही मनाया जाता है, वहाँ पर अंधकार होता है तो वहाँ मनाया जाता है। और जब अंधेरे में दीपक जलते हैं तो भाई वहाँ का दृश्य जो है वो देखने लायक होता है। फिर भी दीपों की सजी हुई माला से दुनिया इस तरह जगमगाने लगती है कि पूर्णिमा की रात्रि हो। मतलब पूर्णिमा में हर जगह उजाला ही उजाला होता है चंद्रमा का, तो ऐसा लगता है कि भाई पूरी पूर्णिमा आ गई है, अमावस्या में भी। इस तरह यह त्यौहार हमें बताता है कि यदि सामूहिक प्रयत्न किए जाएं तो अंधकार को मिटाया जा सकता है। मतलब सभी व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होकर के एक अच्छे कार्य को करें तो बुराई को हटाया जा सकता है। इस बात से इसका हमें संदेश मिलता है कि भाई यहाँ पर क्या किया गया कि जितने भी अंधकार होता है अमावस्या को, तो सभी ने मिलकर दीपक जलाए और उसको पूर्णिमा की रात्रि में बदलने का प्रयास करते हैं कि भाई पूर्णिमा में पूरा उजाला होता है तो यहाँ भी उजाला किया जाता है। इसी तरह कोई भी बुराई हो, अगर सभी व्यक्ति एकजुट होकर
सभी व्यक्ति एकजुट होकर उसका सामना करें, एकता होनी चाहिए, तो भाई उसको हटाया जा सकता है। इस बात से हमें संदेश मिलता है। यह त्यौहार मतलब दीपावली का त्यौहार अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के दीप जलाने की शिक्षा देता है, लेकिन समय के साथ इस त्यौहार में कई प्रकार की बुराइयां भी समाहित हो गई हैं। देखो, हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन को ही समझ लो, मोबाइल फ़ोन के पॉजिटिव पॉइंट तो भाई इसके नेगेटिव भी हैं, इसकी लत लग जाती है और बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह दीपावली के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। यह इस समय उन बुराइयों को दूर कर इस त्यौहार के उद्देश्यों को सार्थक करने की आवश्यकता है। अत्यधिक पटाखे जलाना इस त्यौहार की एक सबसे बड़ी बुराई है। ठीक है, अत्यधिक पटाखे जलाना, क्योंकि पर्यावरण जो दूषित होता है। इसके साथ ही दीपावली की रात्रि में जुआ खेलने की परंपरा को भी इस त्यौहार की एक बड़ी बुराई कहा जा सकता है। दीपावली की रात्रि में जो लोग हैं वो अधिकतर जुआ खेलते हैं। यदि जुआ नहीं खेला जाए तो पटाखों की अपेक्षा इसे केवल दीपों से मनाया जाए, तो यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय के अपने संदेश को सार्थक करता नजर आएगा। तो भाई इतना सा ही था आपका निबंध। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो भाई हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये सब्सक्राइब करना आपको बनता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की बेहतर से बेहतर तैयारी जो है आपको अब इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।